हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार आपका फिर से स्टडी विद अनीस सर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हमने हेलो एल्केन और हेलो एरेन के अभ्यास प्रश्नों को सोल्व कराना चालू किया है और ये आज की हमारी सेकेंड क्लास है ना। चलिए, आज हम उसके आगे के प्रश्न करने वाले हैं। हमने 10.1 आई थिंक मतलब 6.1 अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे तो 6.1 और 6 हमने सॉल्व कर लिया था। आज 6.3 से हम सॉल्व करेंगे, हम 6.3 और 6.4 और 6.5 इतना हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, है ना। और आपको पता है कि यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न से ही आने हैं ना। एक एक क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा, तो इसका फायदा आप लोग जरूर उठाइए, मैं तो यही कहूंगा। चलिए, तो आज का हमारा जो प्रश्न है ये 10.3 है, लेकिन आप बुक में देखोगे तो आपको 6.3 करके भी मिल जाएगा प्रश्न, है ना। इसमें आपको दिया होगा कि निम्नलिखित कार्बनिक हाइड्रोजन, है ना, यौगिकों की संरचना आप बनाइए। एक मिनट जी। तो आपको संरचना बनाना है ना। कुछ आईपीसी नाम दे रखे हैं, उनके आपको संरचना बनाना है। तो संरचना बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप पहले नंबर ऑफ कार्बन बना लो, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पेंटेन लिखा हुआ है, ठीक। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, चलिए पहला क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ लिख लेने हैं। चलिए, सबसे पहला काम यही करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अगर किसी को ये नहीं पता कि मैंने 5 कार्बन क्यों बनाया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पेंटेन। पेंटेन के लिए कितना होता है, 5 कार्बन होता है सिंगल बॉन्ड के साथ, है ना। अब देखिए, अब जो जहाँ पे जो जुड़ा है उसको जोड़ने का काम कीजिए आप। ठीक है, 2 पे क्या जुड़ा है, क्लोरो। अगर मैं इधर से काउंटिंग शुरू करूँ तो 1, 2 पे यहाँ पे क्या जुड़ा है, क्लोरो, ठीक। उसके बाद 3 नंबर पे आपका जुड़ा है मेथिल, है ना। तो यहाँ पे आप CH3 जोड़ दो 3 नंबर पे, ठीक। और उसके बाद आपको सिंपली हाइड्रोजन भर देना है ना। यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। आपने ऐसे कर देना। चलिए, इसका नाम अगर देखें तो देखो, काउंटिंग इधर से, क्योंकि Cl इधर पहले पड़ रहा है ना, तो 1, 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो 3 मेथिल, उसके बाद पेंटेन, यही हमारा नाम है ना। चलिए, हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। एकदम सिंपल है चीजें, है ना। बोला है पैरा। पैरा, ऑर्थो और मेटा के बारे में आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ये अपना बेंजीन होता है, ठीक। इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये होती है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई चीज जोड़ रखी है ना, मान लो कोई एक्स, है ना। तो इसके जस्ट बगल वाला दोनों क्या होता है, ऑर्थो। ये दोनों क्या होता है, मेटा। और ये क्या होता है, पैरा। और जिसपे जुड़ा होता है वो खुद भी क्या होता है, पैरा। जिसमें क्या बोला गया है, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। मतलब पैरा पे ही आपको क्लोरो क्लोरीन ब्रोमीन जोड़ना है, पैरा पे ही क्लोरो, मतलब आपको यहाँ और यहाँ की पोजीशन पे जोड़ना है। चलिए जोड़ देते हैं। पहले आप बेंजीन बना लो एक सुंदर सा। ये लो जी, बन गया, है ना। एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ठीक। आप यहाँ पे पहले ब्रोमो जोड़ दो, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या जोड़ दो, आप क्लोरो जोड़ दो। बन गया आपका क्या, ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ठीक। चलिए, आई होप ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, दे रखा है 1 क्लोरो, क्वेश्चन नंबर 3 है 1 क्लोरो 4 एथिल, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। अब आपको पता है साइक्लो कैसे होता है ना। जस्ट एकदम बेंजीन की तरह होता है, बस उसमें डबल बॉन्ड्स नहीं होते हैं। तो हम पहले साइक्लो बना लेते हैं, क्योंकि इसका मेन चेन जो है वो साइक्लो ही है ना। तो बना लेते हैं।
ये हो गया अपना साइक्लो। अब आपको मालूम है यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है ना, और सबके पास दो दो हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये ऐसे, और सबके पास डबल डबल हाइड्रोजन है ना। मैं इसको ओपन करके ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या है, और क्योंकि साइक्लिक है, ठीक है, और 6 कार्बन से मिलकर बना, 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन है ना। और इस चीज को यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपने को क्या करना है, 1 पे क्लोरो, यहाँ पे अपन क्लोरो जोड़ देते हैं, चलो भाई, है ना। और 4 नंबर पे अब यहाँ से काउंटिंग करो, 1 2 3 4, 4 नंबर पे आपको क्या जोड़ना है, एथिल जोड़ना है। अब एथिल क्या होता है, C2H5, आपने पिछली वाली क्लासेस अगर देख रखी है तो आपको मालूम होगा क्या होता है एथिल, C2H5, है ना। ये तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक। क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 4, क्या दे रखा है। अब देखो जब भी चीजें ब्रेकेट में दे रखी हो ना, तो इसका मतलब वो आउट ऑफ द चेन है ना। अब देखो सबसे पहले क्या है, आइडो ऑक्टेन, सबसे पहले देखो मेन चेन क्या है आपकी, ये है। तो यहाँ पे आप ऑक्टेन बोल रखा है, ऑक्टेन का मतलब होता है कितने कार्बन आप लोगे भाई। तो हेक्स मतलब 6 है ना, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब होता है 8। आपको 8 कार्बन की लंबी एक चेन बनानी है पहले, एक, है ना, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे, 1 मिनट देखें पिछले वाले मैंने हाइड्रोजन भरा था कि नहीं था, सही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए 1 पे तो आइडो जोड़ दो, है ना, यहाँ पे आप जोड़ दो आइडो, मतलब आई, ठीक। उसके बाद 2 पे देखो, ये 2 नंबर पे आपका यहाँ पे, ठीक, एक चेन बाहर निकली है किसकी, क्लोरोफेनिल की। पहले तो फेनिल इससे बाहर लटका हो, फेनिल क्या होता है, जब चेन के बाहर बेंजीन लटका हो, तो ये मैंने बेंजीन लटका दिया है ना, ठीक। और कितने नंबर पे लटका है, 2 नंबर पे, क्या निकला है, 2 नंबर पे लटका है फेनिल, और उस फेनिल के 2 नंबर पे आपको एक क्लोरीन निकालना है, एक, दो, ठीक, ऐसे हो गया है ना, ये आउट ऑफ द चेन। उसके बाद ये 1 नंबर पे आइडो हो गया, ऑक्टेन हो गया, ठीक। अब आपने इसमें सिंपली हाइड्रोजन भर देना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, है ना, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आपको भर देने हैं। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 I2, है ना। देखो 2 पे तो पहले नंबर क्या जुड़ा है, फेनिल, है ना, 2 क्लोरोफेनिल, तो 2 पे अपना क्लोरोफेनिल हो गया, उसके बाद 1 पे आइडो जुड़ा है, उसके बाद 8 कार्बन की चेन है, तो उसको बोलेंगे ऑक्टेन, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो एकदम सिंपल है भाई, आपको ब्यूटेन बना के 2 पे ब्रोमो जोड़ देना। चलिए बना लेता हूँ, CH3, CH2, CH2, CH3, है ना। ब्यूटेन का मतलब तो 4 कार्बन, है ना। अब जहाँ पे ब्रोमो जोड़ोगे वहां पे एक हाइड्रोजन हटा देना, 2 पे जोड़ना है, चलिए इधर से कर लेते हैं, है ना। यहाँ से आपको ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन आपको हटा देना है ना। कि आप ब्रोमो जोड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन को हटा के जोड़ोगे, ना कि कार्बन को हटाकर, 2 पे आप जोड़ दो ब्रोमो, ठीक।
क्या हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो 10। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। क्या दे रखा है, 4 नंबर पे जुड़ा है आपका तृतीयक ब्यूटिल, उसके बाद 3 नंबर पे आपका आइडो जुड़ा है, उसके बाद मेन चेन क्या है, हेप्टेन की। हेप्ट मतलब 7 कार्बन, ठीक। चलिए से पहले 7 कार्बन की चेन बना लेते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पाँच, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। दो दो चार दो छः, एक सात। चलिए, है ना। अब देखिए कहाँ पे क्या जोड़ना है, जहाँ पे भी हमको जोड़ेंगे वहां से हाइड्रोजन को हटा देंगे, एक हाइड्रोजन, है ना। तो बात करते हैं, आपके 3 नंबर पे जुड़ा है आइडो, है ना। तो अगर यहाँ से हम चालू करें 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 पे एक हाइड्रोजन हटाएंगे, ठीक। यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, आइडो, मतलब कि आई हमने जोड़ दिया, ठीक। और 4 नंबर पे यानी यहाँ पे आप क्या जोड़ना है, तृतीयक ब्यूटाइल। तृतीयक ब्यूटाइल ऐसे होता है, मतलब एक कार्बन से 3 आपके CH3 निकले होते हैं, ये, ठीक। इसको बोलते हैं 3 डिग्री का एल्केन, है ना, यानी कि तृतीयक। अब कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 कार्बन मिलके ये बनाते हैं, इसको बोलते हैं, इसलिए ब्यूटिल बोलते हैं, है ना। और ये आउट ऑफ द चेन होता है, इसलिए इसको ब्यूटिल बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, एक एक एक, है ना। यहाँ पे CH3 हमने जोड़ दिया, यहाँ पे हमने CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पे हमने CH3 जोड़ दिया। अब ये सिंपली हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। भैया आपने 3 पे क्लोरो आइडो जोड़ना था, 3 पे आइडो जोड़ दिया, 4 नंबर पे आपको तृतीयक ब्यूटिल, है ना। देखो 3 डिग्री का है, इसमें 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, है ना। 3 CH3 यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इससे लटके हुए हैं, तो उसको बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न दे रखा है, 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल, और 2 नंबर पे आपका मिथिल और बेंजीन। सबसे मतलब मेन चेन जो है आपकी वो बेंजीन की है। बेंजीन बना लेते हैं पहले। ये लो बन गई बेंजीन भाई, ठीक। उसके बाद 1 पे पहले आपको ब्रोमो जोड़ना है, तो हम ब्रोमो को यहाँ पे जोड़ देते हैं, है ना। अब इसके हिसाब से देखेंगे कि 4 नंबर पे क्या है भाई, 4 नंबर पे आपको द्वितीयक ब्यूटिल जोड़ना है ना, और 2 नंबर पे मेथिल जोड़ना है। तो पहले तो 1 2 3 4, है ना, ये 5 और ये 6। 2 नंबर पे आपको जोड़ना है क्या, ये मेथिल जोड़ना है। तो यहाँ पे हम 2 नंबर पे जोड़ देते हैं मेथिल, मेथिल का मतलब होता है CH3, तो ये 2 नंबर पे जुड़ गया, है ना। उसके बाद आपका 4 नंबर, यानी यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है, द्वितीयक ब्यूटिल। अब द्वितीयक ब्यूटिल क्या होता है, ये ऐसे होता है, आपको CH में जब ब्यूटिल बोला हो तो 4 कार्बन जोड़ने हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक CH3 जोड़ दो, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप CH2 CH3 ऐसे जोड़ दो, है ना। जब CH से चीजें लटकी हुई होती हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री, और यदि C से चीजें निकली हुई होती है ना, लटकी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 1 ब्रोमो, 2 मिथिल, उसके बाद 4 द्वितीयक ब्यूटिल में। देखो CH से चीजें जुड़ी हुई है ना, और कितने कार्बन निकले, 1 2 3 4, तो इसीलिए इसको बोलते हैं द्वितीयक ब्यूटिल। और ये बेंजीन अपना है ना। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 7। अभी आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट टू इन, ठीक है भाई। पहले अपन ब्यूट बनाते हैं, मतलब 4 कार्बन, CH3, 2 पे अपने को इन डालना है ना,
तो 2 पे डबल बॉन्ड कर देते हैं, है ना, CH। और बात करें आगे, अपना हो जाएगा CH3। ठीक, तो ब्यूट है, उसके बाद 2 पे इन हो गया, और उसके बाद 1 पे और 4 पे आपको क्या जोड़ना है, ब्रोमो जोड़ना है। डाइस है, दोनों जगह ब्रोमो है, तो अपन यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो जहाँ पे जोड़ेंगे वहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक यहाँ पे 3 पे एक 4 जोड़ना है, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा CH2, और इधर जुड़ गया Br, है ना, यहाँ पे भी क्या बच जाएगा CH2, और क्या जुड़ गया, Br जुड़ गया। ठीक, तो अपना हो गया 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका दुनिया 10.3 आपका समाप्त हो गया। ठीक, IUPAC नेमिंग जितनी भी थी वो आपकी खत्म, मैंने करा दिया। अभी बात करते हैं 10.4 की, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। आपको बताना सबसे ज्यादा किसका है ना। तो सबसे पहले इसकी संरचना बना लेते हैं। ये इसका जो डाइपोल स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा। पहले का, आपने कार्बन में 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, 2 और क्लोरीन जोड़ना है। ठीक, तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक Cl यहाँ हो गया, एक Cl यहाँ हो गया। ठीक, इसका भी बना लेते हैं कुछ नंबर 2 का, है ना। ये आपने एक कार्बन में एक हाइड्रोजन और 3 Cl जोड़ना है, तो हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक Cl इधर हो गया, एक इधर हो गया, और एक इधर हो गया। ठीक, इसके बाद इसका तीसरे का भी बना लेते हैं, है ना। एक ही कार्बन में 4 Cl आपको जोड़ देने, चलिए जोड़ देते हैं। ठीक? अब आपने देखना है कि कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, कौन इलेक्ट्रो निगेटिव होता है ना, कौन विद्युत धनात्मक, कौन विद्युत ऋणात्मक होता है। तो इस चीज को दर्शाने के लिए देखो, यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, कार्बन की तरफ, तो मतलब धक्का देगा, है ना। ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा। और Cl क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन से ज्यादा, है ना। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा, और बाकी तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो यहाँ पे चारों तरफ क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपना खींचेंगे। ठीक, तो इसके लिए आपको द्विध्रुव गुण का एक सिंबल होता है, वो बनाना होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तब कोई। तो इसके लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ले लेते हैं कुछ कैसा ले, व्हाइट ले लें। ठीक, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा, है ना, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। ठीक, ये सिंबल है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी, डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण का ये चिन्ह है ना। और ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, है ना। इसका भी डायरेक्शन ये होगा, और यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, है। तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का ये होगा अपनी तरफ। ये लीजिए। ठीक, यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन अकेले ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब उसकी डायरेक्शन ये होगी। बाकी सब क्या करेंगे, तीनों ही क्लोरीन अपनी तरफ खींचेंगे। इसको बना लेते हैं अच्छे से। ठीक, अब यहाँ पर देखो, चारों ही अपनी अपनी तरफ लेके भागेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, कार्बन से। ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, ये भाई साहब अपनी तरफ, और ये अपनी तरफ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे
जिसकी जिसके भी जिस भी यौगिक के द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, है ना। सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण उसी का होगा। तो यहाँ पे देखिए इन चारों की डायरेक्शन सेम है ना, मतलब चारों की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। अगर इसका आप फुल डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। इसमें देखिए, इसमें आपको क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है। अ, ये वाला इस तरफ लेके भाग रहा है, ये वाला इस तरफ लेके भाग रहा है, बाकी ये दोनों इस तरफ लेके भाग रहे हैं। ठीक, मतलब दो तो इसमें अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एक जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। दो क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सब अलग ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, मतलब इसका जो डायरेक्शन बन रहा है ये ऐसे बन रहा है, पूरा क्रॉस का। ठीक, तो इसका जो द्विध्रुव गुण है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें क्योंकि दो आपके एलिमेंट क्या कर रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं ना, तो इससे ज्यादा इसकी तुलना में ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा। और क्योंकि इसमें सारे ही एक समान दिशा में जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण इसका होगा, है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, CH2 Cl2, है ना, CH Cl3 और CL4। सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण इसका हो जाएगा, फिर इसका, है ना। सबसे कम किसका होगा, इसका। ठीक, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें, है ना, है ना। इसका भी डायरेक्शन से इसी तरफ है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, इसका लास्ट प्रश्न है हमारा। एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र आपको दे रखा है C5H10, अंधेरे में, है ना, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनो क्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। और आपको क्या करना, हाइड्रोजन कार्बन की संरचना क्या है ये बात बतानी है। अब आपको पता है एल्केन, एल्किन और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक, एल्कीन का क्या होता है, आपका CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा अपना फॉलो कर रहा है रूल। देखिए, ये जितने कार्बन उसके दो गुने आपको हाइड्रोजन करना है और इसमें दो जोड़ देना है। मतलब अगर आपके पास 5 कार्बन है तो आपके पास 5×10 + 2 12 हाइड्रोजन होनी चाहिए, है ना, एल्किन होने के लिए। बट यहाँ पे देखो 10 ही है। ये कौन सा फॉलो कर रहा है, ये सेकंड वाला है ना, एल्किन वाला फॉलो कर रहा है ना। तो अगर हम मान लो, आप अपने को ये दे नहीं रखा कि कितने पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड होगा, है ना। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं C5H10 की, है ना, एल्किन को देखते हुए, तो CH2, है ना, CH2 CH2, यहाँ पे अपन डबल बॉन्ड कर देते हैं CH2। ठीक, ये एक एल्किन हो गया, है ना। अब बोल रहे हैं कि ये भाई साहब अंधेरे में क्रिया नहीं करते, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। बट अगर हम यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्रिया करवाएंगे भी तो देखिए, पहली बात तो ये जब बॉन्ड टूटेगा, है ना, तो अपने को Cl एक यहाँ पे भी जुड़ जुड़ के मिलेगा, है ना, एक Cl यहाँ पे भी जुड़ के मिलेगा। लेकिन आगे देखो क्या बोला है ना, सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल मोनोक्लोरो यौगिक देता है। मोनोक्लोरो यौगिक मतलब आपको एक ही Cl जुड़ा हुआ ना होना चाहिए यौगिक में, जो आपका उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो ये तो अपन नहीं ले सकते, है ना। तब फिर ऐसा कौन सा कंपाउंड है इसमें आपको 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपको फिर साइक्लिक में आना पड़ेगा ना।
साइक्लो में। तो साइक्लो में आपको पता है ये आपका होता है ऐसे, ये 5 कार्बन है तो मतलब पेंटेन की बात होगी, है ना, ये हो गया। ठीक, आपको पता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, इसके पास 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक, ये आपका क्या होता है, साइक्लोपेंटेन होता है। देखिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, है ना, 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। तो ये इसके बारे में बात हो रही है ना। अब चलिए इसको बनाते हैं। ठीक, तो अपन सिंपल सा हमने इसको बना लिया है ना। अब कब आपको क्या करना है, सूर्य के तीव्र प्रकाश में, है ना, तो आपको इसके साथ Cl2 की क्रिया क्रिया करवानी है सनलाइट में। तो इसके लिए आपको एच न्यू करके, है ना, यहाँ पे लिख देना है। इसका मतलब होता है सनलाइट। ठीक, तो ये क्या करेगा, यहाँ से, है ना, कहीं से भी एक हाइड्रोजन को, एक जो Cl है वो लेके निकल जाएगा। तो इसके सामने आपने Cl2 रखा है ना, एक Cl एक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा HCl बन के, और ये जो Cl बच जाएगा वो जाके उसकी जगह पे जुड़ जाएगा। मतलब आपको ऐसे लिख देना है। यहाँ पे मैं एक Cl जोड़ दे रहा हूँ, प्लस में आपका क्या बन गया, HCl, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और वो Cl के साथ HCl बन गया। ठीक, तो ये वाली रिएक्शन ऐसे आप करनी है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। हम कल यहाँ पे 6 पॉइंट, ये बच्चों आपका 5 है, हम 6.6 से आप के लिए नया पार्ट लेंगे, पार्ट 3 में देखेंगे, है ना। 6.5 से आगे जितना भी हो सकता है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जितनी लंबी वीडियो खींच सकते हैं। ये 4 से 5 पार्ट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हेलो एल्किन और हेलो एरिन। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए बाय, जय हिंद। डिस्कार्ड करिए। ठीक है।